आखिर बता, तुम सबके लिए रात दिन में फैक्ट्री में मेहनत करता हूँ, तो एक दिन देखने के लिए नहीं, एक दिन देखने के लिए नहीं किया बहन कि मेरी बहन की आंखों में आंसू आवे। मेरी बात सुन बहन, आए बिलीला काहे आखिर बात क्या है जो कि तेरी आंखों में आंसू, और तेरी भाभी और छोटा भाई विनोद कहाँ है इस समय? बोलना। सुनो भैया, बोल। ए भैया बहन सताई जाए, ए भैया उससे घर का सारा काम करवाती है, चूल्हा चौका बर्तन खाना भी बनाती हूँ। अगर थोड़ी सी गलती हो गई भैया तो मुझे बहुत मारती बहन बिमला। हाँ भैया। अरे सौतेली माँ तुझे मारती पीटती है, घर का सारा काम तुझसे कराती है। हाँ भैया। और बैठकर घर में खुद राज रचती है। हाँ। तो मेरी बात सुन बहन, अभी तेरा बड़ा भाई हूँ मैं, दुनिया में जिंदा हूँ, मेरी बात सुन। ये पूछ देगा कि सया सुन
तुझे माँ और बाप का प्यार दोनों दिया हूँ। अगर सौतेली माँ तुम्हें मारती है तो इस घर में रहने नहीं दूंगा। उसी मिर्जापुर शहर में कहीं अच्छा सा कमरा ले लूंगा। लेने के बाद तुझे, तेरी भाभी को, विनोद को, वीरेंद्र को, सबको यहाँ से लिवा कर चलूंगा। लेकिन एक बात बता बहन, तू कह रही है कि तेरी भाभी और छोटा भाई विनोद अस्पताल गए हैं, क्या हुआ था? भाभी की तेरी तबीयत खराब थी कि विनोद की? भैया जानते हो, तबीयत नहीं खराब है तो विनोद भैया भाभी को लेकर अस्पताल इसलिए गए हैं, भाभी को डिलीवरी होने वाली है। पागल हो गया हाँ, तेरा दिमाग अपने घर में खुशियों का दिन आने वाला है। पागल हो गई क्या तू? मैं सही कह रही हूँ भैया। अच्छा हाँ अपनी भी जिंदगी में खुशियों का पल आएगा, ढूंढेंगे तो आएगा। अच्छे बुरे दिन मना, ओ अच्छे बुरे दिन मना आते रहेंगे, वो कभी हंसाते कभी रुलाते रहेंगे, वो कभी हंसाते कभी अच्छे बुरे दिन भैया, अच्छे बुरे दिन भैया आते रहेंगे, कभी हंसाते कभी ओ बस यही बात याद रखना, अपनी भी जिंदगी में, अपनी भी जिंदगी में खुशियों का पल आएगा, ये ढूंढेंगे तो मिल जाएगा। बड़े भैया के चरणों में छोटे भाई विनोद का प्रणाम स्वीकार हो भैया। खुश रहो विनोद, और विनोद और सब बढ़िया है भैया। अबे कब है ये भैंसा गोरू कहाँ लेके आई है? अबे का हो भाई साहब की भैंसा का है? काहे का देखा तो देखा नहीं का? विनोद क्या है भैया? तू ठीक ठाक तो है ना? हाँ भैया तेरी पढ़ाई लिखाई अच्छी से चल रही है? बढ़िया से भैया। पढ़ाई के बारे में तो कुछ भी नहीं करा। तू तो जानता ही है भैया, अब क्या इंटर करता है? पागल है क्या बे? इंटर पास हो गया हो? हाँ हो, तुम हो ही नहीं गए। इंटर पास करके अब हम कर नहीं करे। अबे एमए कर रहा है मेरा भाई, वहीं बैठ जा, और जब जरूरत समझूंगा तब बुलाऊंगा तो बोलना है। हाँ तो बैठ। अबे बैठ के बोलबा ही ना कर सकती है।
एक बात बता, आ गए भैया। अब क्या है? मैंने तुझे कहा ना कि बोल मत ना दे। विनोद, क्या है भैया? आज तेरे चेहरे की ये मुस्कुराहट देखकर मुझे कुछ अजीब जैसा लग रहा है। आखिर बात क्या है? हाँ भैया। पागल है क्या? बे मुस्कुराहट की बात कर रहा हूँ। अरे गाय गाय भी आप खुद ही खाबे। पागल साला। भैया बोलो, आज मैं बहुत खुश हूँ भैया। आखिर बात क्या है? बहुत ज्यादा खुश हूँ भैया। क्या मुझसे नहीं बताओ बताएगा? भैया। क्यों नहीं? अरे आपसे नहीं बताऊंगा तो किससे बताऊंगा भैया? तो बताओ ना विनोद। अरे भाभी को लड़का पैदा हुआ है। आप पापा बन गया, मैं चाचा बन गया और वीरेंद्र भी चाचा बन गया। अबे वीरेंद्र माँ, अबे हरामखोर, अबे मेरा बच्चा पैदा हो गया बे। बच्चा पैदा हो गया यार, जनाब तो नहीं जा पाएगा। अबे हरामखोर, अबे यानी तेरी भाभी ने एक बच्चे का जन्म दिया बे। हाँ, मैं पापा बन गया, तू चाचा बन गया बे। और विनोद भी चाचा बन गया। खुशखबरी भी बताई तो भाई जरूर अबे बता दे। पागल, मेरी बहन को बता दे, बहुत खुश होगी वो। ए बेटा, क्या पगली? मालूम बात? अपने भौजी के एक मोट के खूब सुंदर के बेटवा पैदा हुआ। बड़ी खुशी की बात है। वो भौजी हम बुआ बन गए रे बुआ। हाँ, तू बुआ बन गया, मैं फूफा बन गया। यहाँ पे यहाँ कबे वो तो कबे हमारा बहन आते। तू बुआ बन गई, तू बुआ कैसे बन गया? खुशी के मारा भैया समझ जाए बेटा, वो झटकम करे तो हम झटकम निकल जाए। अच्छा, खुशी के मारा तो उल्टा सीधा कर ही लगता है। भौजी लाओ अपना काम कर। कितना सुंदर है, बिल्कुल बड़का भैया देखा नहीं रहा, एकदम सुंदर है। सुंदर सुंदर, लेकिन बताओ एक हाथ गोड़ नान नान है, लेकिन एक चीज सारे बड़ा दिखाता है। क्या मैं के तवा अबे साला पागल हो गया तू। साले आधे पैदा हुआ था तो जमी आई। हाँ चले आंगुली होगी। अब देख खुशी का माहौल था ये है। और जी बेटवा पैदा भा तो सोहर और कुछ लोग जाना थे कि नहीं जानते? अबे वीरेंद्र आज खुशी का बात है। जानता 5 साल बाद भाभी लड़का पैदा भा। तू चला जा बाजार, बाजार चला जा, लड्डू लेता हुआ। अब भाई गांव देश वालों के अगल बगल वालों ने नुकता देता। ठीक है भैया, जितना जने हमारे गांव देश वाले यहाँ सब तो कने उत्तर देते ही ये खुशी का माहौल है। आज तो का लोग लड्डू खाओ और कई बात जौने दी लड़का तेरा ही करा। बराही साले की तेरा ही बे। जो दिन बराही करा वो दिन तो लोग नहीं भौजी गलती होगी। बराही जौने दिन करा वो दिन तो का लोग खाए की पूरी व्यवस्था रही, खाना में पूरी व्यवस्था रही। लेकिन भाई आया सब क्यों, लेकिन आवई लागे तो अपने अपने घर से 5-5 किलो राशन लेता है। तब नेवता तो साले बहुत प्रेम से देता है। आवई लगी ही तो 5-5 किलो राशन लेते ही। कितना राशन लेके आ जब 40 कटोरी में आल ली ले तू भाई लेके आई अगर सही जगह है। नाते बड़े सही जगह है, खाई बड़े नहीं। पागल साले नहीं तो राशन लेके ही तू खाना क्यों पे? नहीं भाई, अरे राशन लग गया, पूरी व्यवस्था हमारे पास बा। हमारे बहनिया तो सब आए। हाँ हाँ अरे राहत भाई हमारे बहनिया तो सब आयो। जाए लगभग तो 4 इनामों के भाई, लेकिन आवाई लागियो तो अपने अपने आदमी जेबा से 4-4 रुपया लेने के आयो। ये के खबरे में, ये के खबरे साले 200 साड़ी देवे, 200 गांठ देवे। अरे साले कठाई में तो तेज हाथ हो। तोरे तुम्हारे क्यों नहीं आई तो हरोगा भाई। अबे बिक्की गाई एक कई हमारे बहन बाटे जब भाई तो है फोटोवार ले आ पैसा इससे
अच्छा नेक भी है पसाव का मगर पैसा दे दे गरीब आज आदमी है देखा एक लड़की नौकरी करत आज तू से देख ले गए ले गए का ना ले पाओ वह पैसा दे बेटा वो खाने चंडू को करा दे अबे पैसा रे हमने वही कंडू करा दे ऊपर कर भैया जानता पैसा कौड़ी बान है बकरिया तो बच्चा करया है एक बोकरा दे एक बिचवा अपन 6 महीना साल में भाई परी अच्छा दे पाले दे पाली अच्छा बड़ा हो जाए बोकरा बेच ले जोन पैसा होए वो ने छोड़ समझ नहीं दिमाग का तो है भैया है ऐसा करा तो लगे पैसा बाना है अगर पैसा ले ले तो हूं दे दे देगा तब तक ले हमारे तो चाहिए तू चिंता की का बढ़िया तो का बहुत मिली और का नहीं क्या अरे जुग जुग जिये तोरे लाला जुग जुग जिये तोरे लाला भवनवा के भाग जागल हो ललना लाल होइए फुलवा के दीप मनवा में आस आज के दिलवा सुहाने रतिया लुभावन आज के दिलवा सुहाने रतिया लुभावन कोहिनी दिदिया के जन में होई जावा होई रहमाना कोहिनी दिदिया के जन में होई जावा नदिया का उनके जैसे बाबूजी के अखियाँ जैसे माई के हो नदिया तो जैसे उनके बाबूजी के अखियाँ जैसे माई के हो बहिनी तुम्हारा तो लगवा तुम लगवा आजो भैया नची नची गावे नीना नानिया की भौजी के सुनावे हो नची नची गावे नीना नानिया की भौजी के सुनावे हो बहिनी दुआरा पे बदला बधैया आंगना उठे बेटा वो सुनाए तो देख मार ने गई ने पाई जे इको अब है इतने पाए ये आलू बाजार डाउन सब्जी नहीं तो का देख देख मुझसे इकट्ठा है एक मुठ्ठा आवे गीता आता है आलू बाजार चाहू चलता है गांव का खोद के रखे तो आदमी मिल गया कौन भाव खाए 10 दिन से खोद के रखी पड़ी है तो बेचत ता 1.5 रुपया कट्टी अरे का बताई अरे का देखते सुनाई दे
लेकिन सुन कोई बात भौजी ज्यादा माना था कहते भौजी के काटी देहाती माता सुनावे की सोहर अच्छा और का भौजी हमको अपन सोहर सुनाए की गाय की जो हमका करे करा हम लेकिन अब तो एक ही सोहर सुनाओ ना भैया भतीजा तोहार सोहर हम गाई नेग ने छावारा पुना पाई है हाँ? वो बात ठीक है भौजी लेकिन हम तोहरे मोहना से एक ही सुनना चाहिए थी ना सोहर पोहर ना जाने तो हमका परेशान न कर नहीं जानते हम जाने थी पेट पीड़ा का पेट्रोल सोहर ना जाएगा मोहन लावे सुना भौजी ठीक हाँ भौजी एक ही सुनाओ ना मैं नहीं दे तोहर ना कोनो बात नहीं ना मच्छिया अच्छा क्या कहते हैं पटेल बीडीसी भैया हमारे विनोद पटेल बीडीसी भैया जो कि पूरे दयाल से चल के आए हुए हैं इस सोहर को सुनते हुए ये बच्चे के न्यौछावर में 23 रुपया पुरस्कार दे रहे हैं भाई की हारी स्वास्थ्य बनना चारा
इतनी जल्दी भैया? घर की सारी जिम्मेदारी तेरे ऊपर सौंप कर जा रहा हूँ। अपनी भाभी का ख्याल रखना, मुन्ना का ख्याल रखना, बहन का ख्याल रखना, विनोद वीरेंद्र का ख्याल रखना। ठीक है भैया। अगर किसी प्रकार की कमी हो मुझे फोन कर देना। लेकिन जाते जाते तुझे एक बात समझा के जा रहा हूँ। कौन सी बात है भैया? बात यह है कि जब मैं कभी ड्यूटी से वापस आऊं तो ऐसी कोई शिकवा शिकायत मुझे न मिले कि भाई भाई के बीच में दरार पैदा हो जाए। ये कोई सी बात कर रहे हैं भैया? आप चिंता मत करिए भैया, ऐसा कोई गलत काम नहीं करूंगा भैया जो कि भाई भाई के बीच में दरार पैदा हो जाए। यही उम्मीद है तुझसे। आप शौक से जाइए भैया। जाने के पहले तेरी भाभी से 1 मिनट की बात। ठीक है। इसलिए मैं तो ड्यूटी जा रहा हूँ, लेकिन घर की सारी जिम्मेदारी तुझे सौंप कर जा रहा हूँ। ये सब तुझसे छोटे हैं। अगर कोई भी गलती इन बच्चों से हो जाए तो तुम सयानी हो, मैनेज कर लेना। हाथ जोर से मुन्ने का ख्याल रखना। अगर कोई जरूरत रहेगी तो फोन से बात कर लेना। अगर पैसे कमी होगी तो भेज दूंगा। ठीक? अच्छी बात है प्राणा। अब ये बताइए, बोलो। अभी भी आप आए और इतनी जल्दी क्या है जो कि आप लौट करके वापस चले जा रहे हैं? क्या आपको बच्चे की याद नहीं आएगी? बिजली, अरे पगली, तू घर की सयानी है, समझ पहले। बहन बिमला की शादी तय कर चुका हूँ। शादी में अच्छे खासे पैसे खर्च होंगे। अगर मैं मुन्ना की याद, तेरी याद, विनोद की याद, वीरेंद्र की याद, बहन की याद अगर लेकर घर में पड़ा रहूंगा तो आगे कैसे काम होगा? और कौन ऐसा बाप है वो परदेश जाने के बाद अपने औलाद को ना याद करे? लेकिन कुछ मजबूरियां होती हैं। चलता हूँ, अपना ख्याल।